ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में एक नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसमें से जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। आपको वो कॉन्सेप्ट लगाने के लिए उसमें से कुछ बेसिक पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको लेके आप इजीली ये नेम रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो, जिसका नाम है रीमर टीमैन रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन जो है वो IIT जेई, नीट, IIT जैम, CSR नेट, सेट, TFR, हर कोई नेम रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला सिलेबस का पॉइंट है। अगर ये नेम रिएक्शन टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इसमें ये नेम रिएक्शन इंक्लूड होने ही वाली है। तो रीमर टीमर रिएक्शन क्या होती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसमें मैकेनिज्म कौन सा अप्लाई होता है और उसमें होने वाला इंटरमीडिएट कौन सा होता है, ये वीडियो में हम लोग देखने वाले डिटेल में। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तक गेम गाय। तो रीमर टीमर रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो सबसे पहले जानते हैं कि डेफिनेशन में हम लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मुलेशन मतलब कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फिनॉल ग्रुप पे अल्डिहाइड, दैट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ द फिनॉल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द अल्केलाइन सॉल्यूशन। अल्केलाइन का मीनिंग होगा यहाँ पे हम लोग NaOH या फिर कोई भी बेस सॉल्यूशन लेने वाले हैं। तो वेरियस बेस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बेस हम लोग यूज करने वाले हैं दैट्स वाई कभी कभी बेस चेंज करके भी क्लोरोफॉर्म आपको देते हैं पेपर में, और जिसके कारण ही आपको क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते हो क्योंकि बेस चेंज होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है, सोल्यूशन जो है वो हमेशा NaOH ही नहीं रहेगा, KOH भी हो सकता है या कोई और बेस भी वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे फिनॉल्स पे या फिर कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे, मैक्सिमम वहाँ पे अप्लाई होने वाली है। अभी यहाँ पे याद रखने की चीज है कि अर्थो और पैरा आइसोमर्स हमें मिलने वाले हैं, पर अर्थो सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, अर्थो आइसोमर जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये मेन थिंग है। और वन ऑफ द मोस्ट थिंग कि अगर अर्थो पोजिशन ब्लॉक होगी तो वो पैरा पोजिशन पे जाने वाला है, ये सेकंड थिंग है। देन रिमर टिमर का जनरल रिएक्शन क्या होता है, तो उसमें रिएक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने एज अ फेनॉल ले लिया है यहाँ पे, उसके साथ में क्लोरोफॉर्म, और साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है एक बेसिक मीडियम, और टेम्परेचर हमारा एक 60 डिग्री सेल्सियस है, मॉडरेट टेम्परेचर है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है वो अर्थो, और माइनर प्रोडक्ट में हमें मिलेगा पैरा। दैट इज अ थिंग। अगर हम थोड़ा चेंज कर दे, अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दे और ऑर्थो ग्रुप पे कोई एक ग्रुप लगा दे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा जाने वाला है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड हमें मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा एज अ पैरा। अब ये जो रिएक्शन है ये मैक्सिमम कंडीशन में यूज होती है कंपनीज में, क्योंकि ये वैनिलिन जो बनते हैं हमारा जो आइसक्रीम फ्लेवर है, बहुत से फ्लेवर हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पे ये यूज होती है। वेगोनॉल का ये जो रिएक्शन है उस पे से हम लोग वैनिला तैयार करते हैं। ये एप्लीकेटिव बेस पे रिएक्शन है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और ये प्रैक्टिकली भी लैब में भी सिंथेसिस करने लायक रिएक्शन है। इसके एप्लीकेशन पर्पस में बहुत सी रिएक्शन यूज होती है, दैट्स वाई। तो अभी इसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो काम करता है वो दो पार्ट में काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि दो पार्ट में रिएक्शन कैसे काम करती है। अगर क्वेश्चन आपको आए तो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करते आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में एक बेसिक मीडियम है। ये बेसिक मीडियम क्या करेगा, ये बेसिक मीडियम हमारा हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसमें से एक Cl ग्रुप जो है वो लॉस कर देगा। Cl ग्रुप लॉस होते ही हमें यहाँ पे देख सकते हो एक कार्बिन मिलेगा। अब ये कार्बिन हमारा होगा डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये कार्बिन हमें मिलते ही ये कार्बिन रिएक्शन में मैकेनिज्म में काम करेगा एज ए इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन में क्या होने वाला है कि हम लोग जो बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम यूज करने के कारण क्या होगा, फेनॉल का H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो फेनॉक्साइड अनायन मिलेगा। उसके साथ में यहाँ पे जो जो हमारी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, उस पे हमारा जो ये डाइक्लोरोकार्बिन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन पे से ही सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले सकता है, दैट्स वाई। देन थोड़ा मैकेनिज्म होगा, देन थोड़ा रेजोनेंस काम करेगा।
रेजोनेंस काम करने के बाद टॉटोमेरिज्म काम करेगा, और टॉटोमेरिज्म काम करने के बाद में वहाँ पे हमें जो मिलने वाला है वो ग्रुप ऑर्थो सब्स्टिट्यूट मिलेगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हो CHCl2 ये ग्रुप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, लेकिन वापस वहाँ पे हमारा जो पर्पज में अल्कलाइन मीडियम हम लोग ले रहे हैं, बेसिक मीडियम हम लोग जो ले रहे हैं, वो वापस यहाँ पे यूज होगा, और वो यूज होने के बाद यहाँ पे हमें अल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, फॉर्मुलेशन हमें मिलता है, और लास्ट में हाइड्रोजन एज अ सब्स्टिट्यूट वापस लग जाएगा, प्रोटोनेसिस। दैट इज द मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म दो पार्ट में काम करता है। एक पार्ट वन जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट बनाते हैं डाइक्लोरोकार्बन, पार्ट टू जो हम लोग वहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं ऑन दी फेनॉल ग्रुप। तो आपको ये इंटरमीडिएट के बारे में कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे आप लोग लिख लीजिए। ये बहुत से बुक्स में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है। तो इंटरमीडिएट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन हमारा इंटरमीडिएट है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो डाइक्लोरोकार्बन है इसकी जगह पे हम लोग बाकी दूसरे कार्बन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि डाइब्रोमो, डाइफ्लोरो, कोई भी हम लोग हेलो एल्किन जैसे कि हेलो कार्बन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लोरो ग्रुप जो है मोस्ट स्टेबल होता है, दैट्स वाई ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये लिस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, दैट्स वाई लिस्ट रिएक्टिव। और यहाँ पे जो है ये थोड़ा अनस्टेबल है, दैट्स वाई इट इज अ रिएक्टिव, हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इसका वीडियो चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका वीडियो मिल जाएगा। कार्बिन्स के ऊपर मैंने कार्बिन्स के ऊपर स्ट्रॉ कार्बिन और फिशर कार्बिन के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें यहाँ पे जो कार्बिन मिल रहा है वो स्ट्रॉक है कि फिशर है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो सिंगली और बेंड करके स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि प्रॉपर्टी आपको फिशर कार्बिन में देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट फिशर कार्बिन यहाँ पे हमें यूज होता है इन रिमर टिमर रिएक्शन में। इन रिएक्शन में हमें कुछ और मालूमात होनी चाहिए, तो फिर उस पर से एक ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आई हुई है अभी तक, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस में ही हुई थी। तो अभी तक तो जितने भी रिमर टिमर रिएक्शन बेस पे क्वेश्चंस आए तो इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये एक्सेप्शन बेस पे क्वेश्चन से थे। तो इस पे ये रिएक्शन जो थी पायरॉल की रिएक्शन, और पायरॉल से हमें क्या मिलता है, तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक हमें मिलता है जो कि उसका नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट होता है, और एक में हमें मिलती है पिरिडीन, 3 क्लोरोपिरिडीन। ये रिंग एक्सपांशन का एग्जाम्पल है, और रिंग एक्सपांशन का एग्जाम्पल होने के कारण ही ये रिएक्शन बहुत ही फेवरेबल हुई थी और बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर की। अगर आप IIT JAM, IIT JEE या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये रिएक्शन के चांसेस है आने के। CSR नेट और गेट में ये ऑलरेडी आ चुकी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पैराक्रिसॉल का। तो पैराक्रिसॉल लेने के साथ उसमें भी हमें दो प्रोडक्ट मिलता है, तो ये भी फेवरेबल क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि एक हमें सब्सटेंस जो मिल रहा है उसमें हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मुलेशन नहीं मिल रहा है। तो दैट इज अ थिंग, फॉर्मुलेशन नहीं मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिल सकता। सो दैट इज अ थिंग, और इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग चेकआउट कर लो। रिएक्शन नॉमिनल वही है, पैरामीटर वही है। मैं ज़्यादा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंपल इस मैकेनिज्म में देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको CCl2 डाइक्लोरोकार्बन मिलने वाला है, और सो द रिएक्शन विल बी टेक द प्लेस बाय द मैकेनिज्म वन बाय वन। देन आपको कुछ नोट याद करने की जरूरत है कि अगर कोई आपके फेनॉल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे, तो ये रिएक्शन का ईल्ड जो प्रोडक्ट होगा उसको डिक्रीज कर देगी। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, कम मिलेगा। कब कम मिलेगा, अगर फेनॉल ग्रुप के साथ अगर वहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो, ये मेरा फेनॉल ग्रुप है, और उसके साथ में मान लो कि यहाँ पे कोई मेरे ग्रुप अटैच है, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो हमें बहुत कम मिलेगा। दैट इज द थिंग, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि CHO ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है, और जो कि ऑलरेडी अपने आप में ही एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, दैट्स वाई। नेक्स्ट थिंग, इसका एप्लीकेशन बेस हम लोग देख लेते हैं कि कौन से रिएक्शन में इसका एप्लीकेशन होता है, और कौन से रिएक्शन में इसका आप लोग एप्लीकेशन करके नए प्रोडक्ट बना सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोग वैनिलीन तैयार कर सकते हो, जो कि अपना फ्लेवर है, आइसक्रीम फ्लेवर आप खाए होंगे तो आपको पता होगा वैनिलीन। वैनिला फ्लेवर जो इससे बनता है, वैनिला सबने खाया होगा, मुझे पता है।
कभी ना कभी तो खाई होगा, चखा ही होगा, आप कितने भी कुछ फिटनेस कॉन्शियस होंगे फिर भी आपने ये खाया होगा। तो ये भी बनते हैं हमारा ग्वाइकॉल से। तो उसमें से हम लोग वही यहाँ पे अभी आप देख सकते हो NaOH की जगह पे KOH लिया हुआ है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक अल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो रिएक्शन वही मैकेनिज्म स्टार्टिंग वैसे ही है। तो उसका सेकेंड मैकेनिज्म आप लोग देख सकते हो कि हम लोग पिप्रोनॉल तैयार कर सकते हैं। पिप्रोनॉल तैयार करने के लिए भी ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कैचॉल यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमें दो OH ग्रुप में यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट है। तो उसके साथ में हम लोग रिएक्शन करने के साथ में ये मीडियम हमारा जो है वो मीडियम यूज करके हम लोग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग उसे वापस क्या कर रहे हैं, तो उसमें से वापस हम लोग साइक्लाइजेशन कर रहे हैं, और साइक्लाइजेशन करने के बाद हमें मिल रहा है पिप्रोनॉल। इसका भी एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट होंगे तो आप चेक कर सकते हो, रिएक्शन डेरिवेटिव में आपको काम में आएगा। देन नेक्स्ट थिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा काम करती है और उसके कारण ही ये बहुत ही फेवरेबल है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे इसकी रिएक्शन हो सकती है। ये नेम रिएक्शन प्लस आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, मतलब कि दो कॉन्सेप्ट को एक ही रिएक्शन में कवर करता है। एक ही तीर से दो चिड़िया मारने की बात यहाँ पे आपको सिंपल देख सकते हो। ये सर नेट हो या फिर गेट हो या फिर IIT जाम हो, तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे कि एक नेम रिएक्शन भी आपको मिल रही है। नेम रिएक्शन में आपको रिमोटिमो नेम रिएक्शन मिल रही है, और उसके साथ में आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी सीख रहे हो। तो ये दो चीजें एक ही रिएक्शन में सीखने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग थायोपीन ले रहे हैं और उस पर रिएक्शन करने के बाद हमें सिंपल वही प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपांशन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो दैट्स वाई मेजर प्रोडक्ट हमें एक ही मिलता है, तो सिंपल रिएक्शन है। अगर हम लोग वही रिएक्शन पायरोल से करते हैं, तो यहाँ पे पायरोल में करने के बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो हमें देखने को मिल सकता है पायरोल टू अल्डिहाइड। अभी इस रिएक्शन में एक्सपांशन भी हमें देखने को मिल सकता है, तो एक्सपांशन की बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल तो रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या है। तो ये सेकेंड टाइप रिएक्शन थी उसमें, जहाँ पे हम लोग पायरोल यूज करते हैं। पहले हमने थायोपिन यूज किया था, पायरोल। उसके बाद में हम लोग अभी यूज कर रहे हैं इंडोल। थर्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं इंडोल। तो ये इंडोल यूज करने के साथ आपको वहां पे बीटा पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। तो अल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों के लिए सबसे अच्छी रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन। साथ ही साथ आपको एक पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स के साथ, मतलब कि आप लोग जब अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हो, अगर आप बायोकेमिस्ट होंगे तो अमीनो एसिड के साथ आपका पाला पड़ने वाला है। बायोकेमिस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत यूज होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बायोकेमिस्ट्री के पर्पस के साथ में भी हम लोग इससे अगर स्टडी करें तो हम लोग अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ट्रैप्टोफेन, ट्रैप्टोफेन ये एक अमीनो एसिड तैयार करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ नेप्थॉल। तो ये नेप्थॉल के फॉर्मुलेशन करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट पोजिशन पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मिक्सचर जो है वही है क्लोरोफॉर्म KOH, और उसके साथ में हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हम लोग यहाँ पे उसका नामकरण कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सी, लेकिन कौन सा, कि 2 नंबर वाला हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 1 नैप्थाल्डिहाइड, दैट इज अ नेम। देन हम लोग एसिड भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सको कि यहाँ पे हम लोग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंस्टेंट ऑफ CHCl3। अगर हम लोग ये यूज करें CHCl3 तो हमें यहाँ पे मिलेगा अल्डिहाइड। लेकिन अगर हम लोग CCH4 यूज करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे एसिड। अभी यहाँ पे सैलिसिलिक अल्डिहाइड और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड के लिए हम लोग ये रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमें मिलती है CCl4 की, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, और यहाँ पे हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड को एज अ प्रोडक्ट बना सकते हैं फिनॉल से। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसिड बनाना हो फिनॉल से तो ये रिएक्शन आप लोग बना सकते हो मॉडरेट टेम्परेचर पे विदाउट एनी प्रेशर और एक रिफ्लेक्स में। तो दैट्स वाई। और अगर आपको सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड बनाना हो तो आप लोग यहाँ पे सिंपल रिप्लेस कर दो इसे क्लोरोफॉर्म से, और आपका बन जाएगा सैलिसाइलिक अल्डिहाइड। तो एक एबनॉर्मल रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज हुई है अभी तक एग्जाम में बहुत बार पड़ी हुई है, तो वो है हमारी रिएक्शन। तो वही रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं पायरोल की रिएक्शन।
तो उस रिएक्शन में क्या होता है कि जो बेसिक मीडियम है वो वहाँ पे अटैक करके हाइड्रोजन ले लेता है, उसके कारण नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद में उसके सेकंड पोजीशन पे, वहाँ पे सेकंड और फर्स्ट पोजीशन पे आप लोग देख सकते हो कि, सॉरी, थर्ड और सेकंड पोजीशन पे आप लोगों को यहाँ पे कार्बन का अटैक होते देख सकते हो। तो अटैक होने के बाद में वो क्या करेगा कि वो अटैक होने के बाद में स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो स्टेबल होने के बाद हमें यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप लगते हुए देखता है। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फॉर्मुलेशन। लेकिन अभी चेंज क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट अभी आए, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिंग एक्सपांशन के होने के बाद ये रिएक्शन डबल बार खुलती है। तो यहाँ पे अगर इस साइड में रिएक्शन खुलने वाली है नाइट्रोजन के अटैक के बाद, तो हमें यहाँ पे पेरिडीन देखने को मिल सकते हैं, 3 क्लोरोपेरिडीन। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है, दैट्स वाई ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, फेवरेबल है, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग एक्सपांशन। दैट्स द थिंग। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप यूज करने के बाद में उसकी रिएक्शन अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड भी मिल सकता है। मैंने आपको जैसे रिएक्शन दिखाई भी है, तो आप सिंपल रिएक्शन देख लो। यहाँ पे हम लोगों ने सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड तैयार किया हुआ है, सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड। पहले हमने सैलिसाइक्लिक एसिड तैयार किया था, अभी यहाँ पे सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड तैयार कर रहे हैं। तो कुछ भी बना रहे हो लेकिन सैलिसाइक्लिक ही बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज लाइक दैट, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और एक और थिंग कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी इसकी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक अच्छी सी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे आप पूरे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो यहाँ तक हम लोग आज अल्प विराम लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर।